देश की पार्लियामेंट से 2022 में पहली बार नितिन गडकरी ने देश को यह गारंटी दिया कि 2024 तक इंडियन रोड अमेरिकन रोड की तरह बन जाएंगे। यही बात इन्होंने 2023 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए भी बोली। ये 2025 का साल है और 25 मार्च 2025 को टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट एंड अवार्ड्स में नितिन गडकरी जी गए। यहाँ पर इन्होंने इंडियन रोड्स के बारे में कुछ बोला। सोचिए क्या बोला होगा। इन्होंने इस इवेंट में बोला कि अगले 2 साल के अंदर इंडियन रोड्स क्वालिटी के मामले में यूएस रोड्स को पीछे छोड़ देंगे। ये है उस मिनिस्टर की स्टोरी जो एक टाइम पे हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, जिनको इनके पार्टी के साथ साथ अपोजिशन के नेता भी पसंद करते थे। इनफैक्ट गडकरी जी ने तो ये भी क्लेम किया कि 2024 के इलेक्शन के टाइम एक अपोजिशन के नेता ने सपोर्ट की बात की थी अगर नितिन गडकरी जी पीएम के लिए फाइट करते हैं तो। नितिन गडकरी जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टारगेट सेट करते हैं, देश को एक बड़े चेंज का भरोसा देते हैं। इससे उनकी इमेज बाकी के नेताओं से बिल्कुल अलग और प्रोग्रेसिव बन चुकी थी। लेकिन आज ये इमेज बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, क्योंकि इन दी एंड जो वादे किए जाते हैं उनको टाइम पर डिलीवर भी करना पड़ता है। आज नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री के ऊपर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बात सिर्फ हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की नहीं है, ये बात अब पर्सनल हो चुकी है। क्लीन एनर्जी के नाम पर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और इस इथेनॉल को बना कौन रहा है? नितिन गडकरी की फैमिली। इस वीडियो में हम नितिन गडकरी के पिछले 10 साल के काम को एनालाइज करेंगे, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ। मैं आपको नितिन गडकरी की रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये उस मिनिस्टर की बात है जिस पे पूरे देश ने भरोसा किया था कि कम से कम कोई तो है इस सरकार में जो काम की बात करता है। एक बबल जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, उसके फूटने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते रहते हैं। नितिन गडकरी जी के केस में भी यही हुआ है। उनकी इमेज एक बबल की तरह थी। लोग उनको हाईवे मैन, एक्सप्रेसवे मैन के नाम से बुलाने लगे थे। नितिन गडकरी जी की इमेज ऐसी बन चुकी थी कि ये इंडियन रोड्स को अमेरिका या फिर चाइना के लेवल तक पहुंचा देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो रिजल्ट नहीं आया जिसकी उम्मीद थी, तो ये बबल सबके सामने विजिबल होता गया और आज के टाइम में इथेनॉल इश्यूज की वजह से ये बबल फूट चुका है। नितिन गडकरी एक ऐसे लीडर हैं जिनका नाम नहीं उनका काम बोलता है। ये लाइन हम 2016-17 से ही सुनते आ रहे हैं और इस इमेज को बनाने में उनके स्पीचेस और उनके किए हुए वादों का एक बड़ा रोल है। 2018 में एक मराठी चैनल जिसका नाम है कलर्स मराठी, वहाँ नितिन गडकरी और नाना पाटेकर गेस्ट के रूप में गए। इस शो में नितिन गडकरी ने ये बोला कि जब 2024 में हम महाराष्ट्र इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे तो मैं और हमारी टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे कि हमारी सरकार तो आने वाली नहीं है, तो कुछ भी प्रॉमिस कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। उस टाइम बीजेपी की तरफ से कई बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए, जिनमें से एक था महाराष्ट्र को टोल फ्री बनाना। जी हाँ, जो टोल आज बाइक के लिए भी देना पड़ता है, उस टोल को महाराष्ट्र में खत्म करने का प्रॉमिस किया गया था। और ऐसे ही प्रॉमिसेस का नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जीत गई। तो क्या इस जीत के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में टोल फ्री किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पॉसिबल ही नहीं है। महाराष्ट्र का इलेक्शन एक प्रोटोटाइप था नितिन गडकरी के लिए कि कैसे बड़े बड़े प्रॉमिस करने से बेनिफिट मिलता है। और तब से नितिन गडकरी जी अपने हर इवेंट के दौरान एक न एक बड़ा वादा कर देते हैं। अब आते हैं रियलिटी पे। क्या जो बड़े बड़े दावे किए थे गडकरी जी ने वो पूरे हुए हैं? सबसे बड़ा वादा था कि इंडियन रोड्स अमेरिकन रोड को बीट कर देंगे क्वालिटी में। क्या यह हुआ? ये वादा अभी तक तो निभा नहीं पाए गडकरी जी। अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, भारतमाला। इस प्रोजेक्ट का एम था भारत के कोने कोने तक एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवे का एक बड़ा नेटवर्क बनाना। जो नेशनल हाईवे 2 लेन के थे उनको 4 लेन का करना। जहां पे इंडस्ट्रियल आउटपुट जाता था वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना। 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट रेडी होता है और 2017 में जाके इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का अप्रूवल मिलता है। पहले फेज में टारगेट था 34,800 किलोमीटर के हाईवेज को बिल्ड करना 2022 तक। इसके बाद फेज 2 की शुरुआत होती, जिसमें 48,877 किलोमीटर के हाईवेज को बिल्ड किया जाता। आज 2025 है, यानी जो एम था उसके हिसाब से फेज 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए था और फेज 2 की शुरुआत हो चुकी होती। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में गवर्नमेंट ने भारतमाला फेज 1 के कंप्लीट होने की डेडलाइन 2022 से बढ़ाकर 2027-28 तक शिफ्ट कर दिया, क्योंकि टारगेट था 34,800 किलोमीटर के हाईवेज को बिल्ड करना। लेकिन अभी तक सिर्फ 17,411 किलोमीटर के हाईवेज ही बिल्ड हो पाए हैं।
ये रिपोर्ट अगस्त 2025 की है। हाईवे प्रोजेक्ट जिनकी लागत कुल 4 लाख करोड़ रुपए की है, वो डिले का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाईवे अभी तक बने भी हैं, उनकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बात को मेरे ख्याल से आप सभी ने नोटिस किया ही होगा। नए नए हाईवेज बारिश में बह गए। इवन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो फेस है इंडिया के हाईवे कंस्ट्रक्शन का, उसमें भी उद्घाटन के कुछ ही दिनों में पोर्ट होल्स बनने स्टार्ट हो गए। अगस्त 2025 यानी इसी साल ही पार्लियामेंट्री कमेटी ने रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज किया पुअर रोड क्वालिटी को लेकर। इनका कहना था कि जो हाईवेज बने हैं उनमें बहुत से डिजाइन फ्लॉज निकल के सामने आए हैं, जिनकी वजह से ये नए कंक्रीट हाईवेज फेल हो रहे हैं। इस कमेटी ने इस बात को भी नोट किया कि कैसे NHAI जो नितिन गडकरी जी के अंडर काम करती है, इन्होंने प्रोजेक्ट की तैयारी, एग्जीक्यूशन, इवन सुपरविजन को भी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले छोड़ दिया है। यहाँ NHAI का काम सिर्फ अप्रूवल देना रह गया है। जो तरीका NHAI ने अपनाया है, उसकी वजह से NHAI अपनी जिम्मेदारी से मुकर भी सकती है आसानी से। NHAI एक हाईवे को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है एक बड़ी कंपनी को, फिर वो कंपनी एक और सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करती है ना। इतना तो ठीक था, लेकिन इस कमेटी ने ये पाया कि यहाँ कई लेयर्स बन रही है कॉन्ट्रैक्टर की। जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी अपने से नीचे एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर देती है, और कई केस में तो ये लेयरिंग कितनी बड़ी हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। असल में हाईवे को किसने बनाया ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को अनचेक्ड लेयरिंग बोला जाता है। अब इससे हाईवे की क्वालिटी पे तो सवाल उठाए ही जा रहे हैं, साथ में जो रेपुटेशन थी NHAI की वो भी खराब हो रही है। हाईवे का डिपार्टमेंट पहले से ही सवालों के घेरे में था। अब नितिन गडकरी एक नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, और ये है पेट्रोल में मिलावट। नितिन गडकरी का कहना है कि एथेनॉल की मिलावट से एनवायरनमेंट को नुकसान कम होगा और इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लेगा जो बाहर जाते थे कच्चे तेल के खरीद में। और ये बात काफी हद तक सही भी है। इंडिया ने कई बिलियंस ऑफ डॉलर बचाए हैं, लेकिन जो पैसा बचा, क्या उससे जनता को फायदा हुआ या किसी और को? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। नितिन गडकरी जी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है सारंग गडकरी और दूसरे का नाम है निखिल गडकरी। 2016 में सारंग गडकरी मानस एग्रो नाम की एथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी में MD बनते हैं, और 2016 में ही निखिल गडकरी CIAN एग्रो नाम की एथेनॉल बनाने वाली कंपनी के MD बनते हैं। ठीक इसके 1 साल बाद ही नितिन गडकरी E20 यानी 20% एथेनॉल मिलाने वाले कानून को लागू करते हैं। क्या इन दोनों का MD बनना सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? 2018 से पहले भारत में एक कानून एग्जिस्ट करता था, 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगर किसी मिनिस्टर की फैमिली ऐसे बिजनेस में शामिल होती है जो सीधा उस मिनिस्ट्री से जुड़ा होता है, तो इसको मिस यूज ऑफ ऑफिस कहा जाएगा, और CBI इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है सीधे तौर पर। लेकिन 2018 में बड़ी चालाकी से इस कानून को ही बदल दिया गया, यानी अब CBI को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी, और सरकार परमिशन देगी नहीं। इसे कहते हैं करप्शन को लीगलाइज करना। इस मामले में ये सरकार बहुत तेज है। नितिन गडकरी के ऊपर करप्शन का ये कोई नया मामला नहीं है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने से पहले भी उनके ऊपर कई सारे करप्शन के एलिगेशन लग चुके हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि इस सरकार में सिर्फ एक मिनिस्ट्री थी और एक मिनिस्टर था जिनको सभी लाइक करते थे और एक उम्मीद की नजर से देखते थे। लेकिन इन दी एंड अगर रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा कि वादा किया जाता है, तो लोगों की उम्मीद टूटने लगती है। इस केस में नितिन गडकरी के साथ भी यही हुआ है। ये कहानी एक ऐसे लीडर की है जिन्होंने अपने कैरिज्मेटिक वादों से पूरे देश का दिल जीत लिया। उनकी बातों में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में बदल सकता है। लेकिन क्या वो विश्वास सिर्फ एक बिजनेस प्लान का हिस्सा था? मैंने सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए हैं, डेटा दिखाया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप नितिन गडकरी जी को कैसे जज करना चाहेंगे। क्या वो सच में हाईवे मैन है या सिर्फ एक मार्केटिंग जीनियस है जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके अपनी इमेज बनाई और पर्सनल बेनिफिट लिया?